बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और साथ में इसका फंक्शन किस तरह होता है। अच्छा, तो चलते हैं और पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में क्या है? सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, एनिमल का जो सेल होता है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल ऑफ प्लांट फंजाई एंड सम एल्गी सेल, और ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है प्लांट सेल में, फंजाई के सेल में एंड अलगी के सेलों में। ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है ये मेम्ब्रेन। अदर नेम, इसके लिए दूसरे नाम भी इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने ज़रूरत के मुताबिक क्या करती हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर देती है। जब सेल को ज़रूरत होता है किसी चीज़ का, वो उस चीज़ को सेलेक्ट कर देती है और अंदर भेज देती है, और जो चीज़ें, जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या करती है, नेगलेक्ट कर देती है, नज़रअंदाज कर देती हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये खूबी किस में पाई जाती है? ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और साथ में ये इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी कहा जाता है हाफ को, एंड परमिएबल मीन्स विच कैन परमिट समथिंग, जो किसी चीज़ को इजाज़त देती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये बाज़ चीज़ों को अलाउ कर देती है, अंदर जाने की इजाज़त देती है, और बाज़ चीज़ों को ये क्या कर देती हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यही मतलब है। अच्छा, फिर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम का सहारा लेंगे कि इसका सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये क्या कर दिया है, एक पूरा सेल लिया हुआ है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस जगह पे और इस जगह पे हमने इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे खोल दिया है। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंसदानों ने अपने मॉडल पेश किए, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो है, जो काबिल कबूल मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करती हैं, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दो साइंसदानों ने पेश किया था। एक का नाम था नाइकोलसन और दूसरे का नाम था सिंगर। इन दोनों ने मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन का, और वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल का मतलब क्या है? फ्लूइड कहा जाता है माया को। जब इस मेम्ब्रेन को हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देती है, इस तरह नज़र आती है जिस तरह एक फ्लूइड होता है। ऐसा लगता है कि ये मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड लाइक मटेरियल है। और मोज़ेक कहा जाता है एक पेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल, मोज़ेक कहा जाता है एक पेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर जो किसी डेकोरेटेड पीसेस से बनाया गया हो। तो यहाँ पे अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी इसी तरह नज़र आता है कि हमने क्या कर दिया है, कुछ डेकोरेटेड पीसेस को हमने यहाँ पे रख दिया है और एक पेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर देता है। तो इसलिए इसको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। अच्छा, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर और नाइकोलसन क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो होता है ये कुछ मटेरियल से बना होता है, और वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल ये है। तो यहाँ पे दो किस्म के लेयर्स पाए जाते हैं, इन मटेरियल से दो किस्म के लेयर बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक मटेरियल मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। ये क्या है? ये वो मटेरियल है जिससे सेल मेम्ब्रेन बन चुका है। तो यहाँ पे ये ग्रीन डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ये असल में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4, H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड होता है। और दूसरा, इस ये हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, और ये रेड कलर वाला, और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है इसको, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किस चीज़ से बना है? फैटी एसिड से बना होता है। फैटी एसिड क्या है? ये एक किस्म का चर्बी का मालिक्यूल है जिसको फैटी एसिड कहा जाता है। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर ऊपर साइड पे भी अरेंज होते हैं, और साथ में ये स्ट्रक्चर नीचे साइड पे भी अरेंज होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो लेयर बन जाता है इन स्ट्रक्चर से, फॉस्फेट ग्रुप प्लस फैटी एसिड का ये टेल जो है, इससे जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहा जाता है लिपिड लेयर, लिपिड लेयर। तो इसी तरह एक लिपिड वाला लेयर ऊपर बन जाता है, और
एक लिपिड लेयर नीचे भी बन जाता है। ये दूसरा भी क्या है, लिपिड लेयर, लिपिड लेयर। तो इसी तरह दो लिपिड के लेयर हो गए, तो इनको कोलिक्टिवली कहा जाता है लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाई लेयर। तो उन्होंने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड बाई लेयर होता है, मतलब लिपिड के दो लेयर से बना होता है। अच्छा, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सरफेस पे कुछ मालिक्यूल पड़े होते हैं और ये क्या इसी तरह नज़र आते हैं कि इसके ऊपर तैर रहे हैं। तो ये मालिक्यूल क्या हैं, ये प्रोटीन मालिक्यूल हैं, प्रोटीन्स। ये क्या है, प्रोटीन मालिक्यूल। और इस प्रोटीन मालिक्यूल के साथ कुछ और स्ट्रक्चर भी अटैच होता है। यहाँ पे ये टेल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये रेड डॉट डॉट वाला। और ये क्या है, ये हैं कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन दोनों को कोलिक्टिवली एक नाम दिया जाता है और वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसको कोलिक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इस लिपिड के साथ डायरेक्टली भी अटैच होते हैं। यहाँ पे ये लिपिड वाला लेयर है, इसके साथ भी ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या है, अटैच है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। मैंने शॉर्टकट में एम से रिप्रेजेंट कर दिया मॉलिक्यूल को। तो ये लिपिड वाला लेयर है और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो लिपिड वाला ये मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट वाला मॉलिक्यूल, इसको भी कोलेक्टिवली एक नाम दिया गया है और इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। इसको कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड इसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल को। अच्छा, और इसके अलावा इस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं जो पूरी तरह इस मेम्ब्रेन में घुसे हुए होते हैं। ये ऊपर साइड से लेके नीचे साइड की तरफ ये पूरा यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल भी हैं जो पूरे मेम्ब्रेन में फैले हुए होते हैं और इसके अंदर घुसे हुए होते हैं। तो ये वो प्रोटीन है और इसको क्या कहा जाता है, ये भी क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप लोगों का इतना लेवल नहीं है, आप लोगों का क्लास अभी छोटा है, आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब इन चीज़ों को मैं फर्स्ट ईयर लेवल पे कराऊंगा तो इन मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगा उन सबको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अब मैं सिर्फ आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक जाऊँगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक किस्म का प्रोटीन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरह घुसा हुआ होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये मोंकी लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह प्रोटीन भी मौजूद होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर। ये क्या है, एक रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इस रिसेप्टर के ये क्या है, हैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे हार्मोन्स भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भी अटैच हो सकते हैं और ड्रग्स वगैरह भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे क्या अटैच हो सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह, ड्रग्स। इसके अलावा हार्मोन यहाँ पे अटैच होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये एक किस्म के केमिकल होते हैं जो मैसेजेस ले जाने का काम करते हैं। और हार्मोन भी एक ऐसा केमिकल है जो कि मैसेजेस ले जाने का काम करता है। और ये ड्रग क्या है, ये दवाइयाँ हैं। तो ये मालिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और इधर क्या देते हैं, इन रिसेप्टर के ज़रिए यहाँ पे सेल के अंदर एक स्पेसिफिक सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल यहाँ अंदर सिग्नल ये रिसेप्टर देता है। अच्छा, तो ये था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब चलते हैं और इस चीज़ को क्या करते हैं,
इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर के ज़रिए। डिफरेंट मॉडल, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट मॉडल, मुख्तलिफ मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड, पेश किए गए हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मॉडल पेश किए, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल कबूल मॉडल जो है इस कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, इट वाज प्रोपोज, ये एक ऐसा मॉडल है प्रोपोज जिसको पेश किया था बाई सिंगर एंड नाइकोलसन, इन दोनों साइंसदानों ने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाई लेयर। ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, लिपिड के 2 लेयर पर, ऑन विच, जिसके ऊपर प्रोटीन मालिक्यूल फ्लोट, जिसके ऊपर ये प्रोटीन मालिक्यूल क्या होते हैं, तैरते हैं, जिस तरह पानी के ऊपर कोई चीज़ तैरता है। फ्लोट एंड वाइल सम स्टे एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, और इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड घुसे हुए होते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल आर आल्सो जॉइंड विद द प्रोटीन मालिक्यूल, और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल भी इस प्रोटीन के साथ अटैच होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड, जिसको प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, जिसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। सॉरी, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। ये क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन। अच्छा, और विद लिपिड, या कुछ कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल जो होती हैं वो लिपिड के साथ अटैच होती हैं, कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, और इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्लाइकोलिपिड कोलेक्टिवली कहा जाता है। अच्छा, फिर आते हैं कि इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, गिव शेप टू द बॉडी, सॉरी गिव शेप टू द सेल। ये क्या करता है, एक ख़ास शक्ल देता है सेल को। इट प्रोवाइड सेपरेट कंपार्टमेंट, ये एक अलहदा कंपार्टमेंट मुहैया करता है टू द सेल, सेल को, फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस के लिए ये क्या करता है, सेल को एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट देता है, एक स्पेसिफिक हिस्सा देता है सेल को रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पे मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है और अंदर एरिया किस चीज़ के लिए है, प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, इजी फोटोसिंथेसिस, जैसा कि फोटोसिंथेसिस हो गया एंड रिस्पायरेशन वगैरह। गिव सिग्नल टू द इनर साइटोप्लाज्म थ्रू द रिसेप्टर, और यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो साइटोप्लाज्म को क्या देते हैं, सिग्नल्स देते हैं इनर साइटोप्लाज्म को। ये अंदर एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन है, इट सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, ये बाहर माहौल से क्या कर देती हैं, सेल के जो अंदरूनी चीज़ें हैं उनको क्या कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं, अलहदा कर देती हैं। इन दोनों के बाहर एनवायरनमेंट और सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, एक बाउंड्री है। एट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चीज़ों को बाहर ले जाने और अंदर ले जाने का काम करती है ये सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये था सेल मेम्ब्रेन।